नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए सुदर्शन जी की कहानी दिल्ली का अंतिम दीपक। सुदर्शन जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य कहानी और उपन्यास का लिंक आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर है तथा आई बटन में भी है। आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं और अपनी मनपसंद कहानी उपन्यास सुन सकते हैं। इसके अलावा आईएससी स्टूडेंट्स को अगर क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं तो वो हमारे ब्लॉग पे जाकर से देख सकते हैं। ब्लॉग चैप्टर वाइज वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिस भी चैप्टर का आप फाइंड आउट करेंगे तो वो अलग से वीडियो है। कथा मंथन की प्लेलिस्ट में जाकर आईएससी हिंदी चैप्टर वाइज देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन आंसर, सारा आकाश उपन्यास के भी क्वेश्चन आंसर, सारांश सब कुछ है। आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सुदर्शन जी की कहानी दिल्ली का अंतिम दीपक। जिन्होंने सन 1880 में दिल्ली का चांदनी चौक देखा है, उन्होंने सुभागी का भाड़ तो अवश्य ही देखा होगा, किंतु आज वह भाड़ दिखाई नहीं देता और ना ही सायंकाल उसका धुआं आकाश की ओर जाता नजर आता है। वह पूर्वी स्त्रियों का समूह, गरीबों का जमाव, बच्चों का कुल्हाल, जिस पर रसीले गीतों की मोहिनी निछावर की जा सकती है, यह सब अतीत काल की भूली हुई कहानी हो गई है। उसके स्थान पर अब एक शानदार दुकान खड़ी है जहां अमीरों की गाड़ियां आकर रुकती है। कभी वहां सुभागी का भाड़ जलता था और गरीब लोग अनाज भुनाते थे। सुभागी कुरूपा स्त्री थी, आयु भी 40 वर्ष से कम न होगी। उसकी आवाज़ डरावनी थी। रात को अगर एकांत स्थान में दिखाई पड़ जाने से चुड़ैल का संदेह होना स्वाभाविक था, मगर इस पर भी चांदनी चौक में ऐसे आनंद और संतोष का जीवन बिता रही थी जो राजमहलों में रानियों को भी प्राप्त न होगा। वह गरीब थी, उसके पास रुपया पैसा ना था, बहुमूल्य वस्त्र ना थे। भाड़ झोंकने से केवल उतनी ही प्राप्ति होती थी जितनी शरीर और आत्मा का संबंध स्थिर रह सकता है, परंतु उसके पास एक ऐसी वस्तु थी जो न राजमहलों में थी और न कुबेर के कोष में। उसके पास था हृदय का संतोष और शांति की नींद, जिसे ना चोर चुरा सकता था और ना ही राजा छीन सकता था। वह 19वीं सदी में रहते हुए 14वीं सदी का जीवन व्यतीत कर रही थी। जैसे किसी के चारों तरफ आग काले नाग के समान अपना भयानक मुंह खोले लपक रही हो, मगर वह हरे वृक्षों से ढकी हुई नदी के किनारे बैठा उसकी लहरों से खेल रहा हो और उसे इस बात की कोई चिंता, कोई शंका ना हो कि मेरे चारों तरफ आग भभक रही है। वह समझता है यहाँ पानी है और इस पर आग का असर ना होगा। इधर आएगी तो आप ही आप बुझ जाएगी, मेरा क्या बिगाड़ लेगी। यही दशा सुभागी की थी। उसने अपने जीवन के 40 वर्ष इसी झोंपड़े में काटे थे। इसे देखकर उसका हृदय मयूर नाचने लग जाता। दिल्ली बदल गई, चांदनी चौक बदल गया, मकान बदल गए, यहाँ तक कि दिल्ली की प्राचीन सभ्यता भी बदल गई, परंतु सुभागी और उसके पास के भाड़ में कोई परिवर्तन ना हुआ। यदि प्रकृति के नियम बदल जाते और धरती की कच्ची मिट्टी को निगले हुए मुर्दे उगलने की आज्ञा मिल जाती तो वह पहचान ना सकते कि यह वही दिल्ली है, परंतु सुभागी के भाड़ को देखकर वे अपनी समस्त शक्तियों से चिल्ला उठते कि यह वही दिल्ली है। सच पूछो तो यह सुभागी का भाड़ नहीं था। नवीन दिल्ली के शरीर में प्राचीन दिल्ली की आत्मा विराजमान थी। यह झोंपड़ा नहीं था। दिल्ली के अंधेरे प्रकाश में पुराने भारतवर्ष का दीपक जल रहा था। आज वह सादगी की जान, संतोष का नमूना, पुराने समय की अंतिम यादगार कहाँ हैं? वे आत्मसम्मान के भाव किधर किधर चले गए? किस देश को? दिल्ली के बाजार इसका उत्तर नहीं देते। पहले मंदिर गया था और अब दीपक भी दिखाई नहीं देता। सुभागी का झोपड़ा गगनभेदी अट्टालिकाओं के बीच इस तरह खड़ा था जैसे अहंकार और अभिमान के बीच सच्चा और आनंद खड़ा मुस्कुरा रहा हो। सुभागी को किसी से डहा ना था, ना ऊंचे मकान देखकर उसका जी जलता। उसके लिए यह झोपड़ा और वह भाड़ ही सब कुछ था। 30 वर्ष गुजरे।
जब उसका भड़भूजा उसे ब्याह कर लाया था, तब से वह यहीं थी। मरते समय उसके पति ने कहा था, मैं तुझे लेने आऊँगा। बात साधारण थी, परंतु सुभागी के दिल में बैठ गई। आजकल की स्त्रियां शायद इस बात को निष्फल और निर्मूल कहकर भुला देती, मगर सुभागी पुराने समय की स्त्री थी। वह अपने प्रीतम की प्रतिज्ञा को कैसे भूल जाती। यह उसके पति का वचन था। सोचती थी, कौन जाने किस समय आ जाए उसकी आत्मा इस झोपड़े को, इस भाड़ को ढूंढेगी, मेरा नाम लेकर पुकारेगी। पुराने जमाने का भड़बूजा नई दिल्ली से घबरा ना जाएगा, समझेगा। सुभागी ने प्रीति की रीति नहीं निभाई। प्रेम का दिया वायु के झोंकों ने बुझा दिया। और यह विचार, यह भाव था जिसके लिए सुभागी ने स्त्री होकर संसार के दुखों का सामना मर्दों के समान किया। शरीर भद्दा था, परंतु दिल कैसा सुंदर, कैसा मनोहर था। लोहे की खान में सोने का डरा छिपा था। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए और बदल जाने वाली दुनिया में ना बदलने वाली सुभागी उसी तरह अपने परदेसी पिया का रास्ता देखती रही, मगर उसे उसकी सुध न आई। यहाँ तक कि चांदनी चौक के अमीर व्यापारियों की लोभी आंखें सुभागी के भाड़ की तरफ उठने लगी। ऐसी चाह से कोई रसिया अपनी हृदयेश्वरी की तरफ भी ना देखता होगा। सोचते थे, कैसा अच्छा मौका है, यहाँ दुकान बने तो बाजार की शोभा बढ़ जाए। कई व्यापारियों ने यत्न किया, थैलियाँ लेकर सुभागी के पास पहुँचे, मगर सुभागी ने बेपरवाही से उनकी तरफ देखा और कहा, यह जमीन ना बेचूंगी। यहाँ मेरा स्वामी बिठा गया, मुझे लेने आएगा तो कहाँ ढूंढेगा। यह झोपड़ा नहीं, तीर्थ राज है। इसे बेच दूं तो मेरा भला किस युग में होगा। एक व्यापारी, सुभागी, अब वह कभी ना लौटेगा तो आशा छोड़ दे। परंतु उसका वचन कैसे झूठा हो जाएगा। उसके शब्द आज तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। एक और अदूरदर्शी ने कहा, इस बुढ़ापे में इतना परिश्रम क्यों करती है, झोपड़ा बेच दे और भगवान का भजन कर। सुभागी, झोपड़ा गया तो भगवान की सुध भी तो जाती रहेगी। जिसने पिया को भुला दिया वह भगवान को खाक याद करेगी। अरे तू तो सटिया गई। अरे रुपए ले और चैन की बंसी बजा। अब सारी आयु छाती फाड़कर काम करने का क्या तूने ठेका ले लिया। सुभागी, यह तो जन्म का काम है, मरने पर ही छूटेगा। 4 दिन सुख के लिए अपना घर बेच दूं, मगर इसमें है क्या। मरने वाले की समाधि है, और समाधि किसी ने बेची है। तू तो बावली हो गई। भगवान इस तरह उठा ले, यही प्रार्थना है। तुम अपनी रकम अपने पास ही रहने दो। मेरे लिए ये झोपड़ा ही सब कुछ है। हम तुम्हें और मकान दे देंगे। पराई वस्तु अपनी कैसे बन जाएगी, उसमें सब तरह का आराम रहेगा। ये झोपड़ा तो किसी काम काज का नहीं है। अपना बच्चा बदसूरत हो तो भी प्यारा लगता है। इसी प्रकार प्रलोभनों ने बीसियों आक्रमण किए, मगर संतोष के सामने सब व्यर्थ। जिस तरह पानी की लहरें चट्टान से टकराकर पीछे हट जाती हैं, उसी प्रकार सबको पीछे हटना पड़ा। सुभागी के त्रियाहट ने सबका उत्साह भंग कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि बुढ़ी भाड़ ना बेचेगी, मगर सेठ जानकी दास ने हिम्मत ना हारी। उनकी 2 दुकानें थी और यह भाड़ उन दोनों के बीच में था। आसपास फानूस जलते थे, मध्य में दिया टिमटिमाता था। यह दिया सुभागी के लिए जीवन ज्योति से कम ना था। उसे देखकर उसका हृदय ब्रह्मानंद में लीन हो जाता, मगर जानकी दास उसे देखते उनकी आंखों में लहू उतर आता। सोचते, यह जगह मिल जाए तो दुकानों का कलंक मिट जाए। हजारों जवान मरते हैं और इस बुढ़िया को मौत नहीं आती, मगर बुढ़िया से मिलते तो बहुत सत्कार का भाव दिखाते। तलवार पर मखमल का गिलाफ चढ़ा हुआ था। एक दिन की बात है, सुभागी वृक्षों के रूखे सूखे पत्ते और टूटी फूटी टहनियां चुनने गई। दोपहर का समय था। सूरज की किरणें चारों तरफ नाच रही थी। सुभागी बेपरवाही से पत्ते और लकड़ियां बीन रही थी। एकाएक आकाश में काली घटा छा गई और ठंडी ठंडी वायु चलने लगी। सुभागी ने एकत्र किए हुए पत्ते आदि कपड़े में बांधे और नगर की ओर चली। परंतु 3 मील की दूरी कोई साधारण दूरी तो नहीं होती। इस पर सुभागी की बूढ़ी टांगे। वर्षा ने बुढ़िया को घेर लिया और बादल बरसने लगे। सायकाल को क्या करूंगी, ये पत्ते भी भीग गए तो भाड़ कैसे गर्म होगा। भाड़ गर्म ना हुआ तो खाऊंगी क्या। हाथ उठाकर प्रार्थना की, तनिक वर्षा रुक जाए तो घर पहुंच जाऊं। परंतु बादलों ने सुभागी की ना सुनी। वे आकाश के वासी थे, पृथ्वी के बेटों की क्या उन्हें चिंता। जल थल एक हो गया।
उस दिन की वर्षा वर्षा न थी, भगवान का कोप था। 8 घंटे वह वर्षा हुई कि चारों तरफ कोलाहल मच गया। यमुना में बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। सहस्रों गरीबों के मकान घिर गए। गाय बैल इस तरह बहे जाते थे मानो घास फूस के तिनके हों। उनको बचाने वाला कोई ना था और यह पानी बाहर ही ना था। दिल्ली के गली कूचों में फुकारे मारता फिरता था। जिसके मकान पक्के थे वे बेपरवाह थे और जिसके कच्चे थे उनका धीरज छूटा जाता था और पानी कहता था, आज बरसकर फिर कभी ना बरसूंगा। सुभागी एक वृक्ष पर बैठी हुई इधर उधर देखती थी और निराशा की ठंडी सांसें भरती थी। उसके आसपास पानी ही पानी था। दूर तक कोई मनुष्य दिखाई न देता। उसके एकत्र किए हुए पत्ते किसी अभागे स्वप्न के सदृश जल में विसर्जित होकर पता नहीं कहाँ चले गए थे। परंतु सुभागी को उसकी चिंता न थी। उसके दिल में एक ही चिंता थी, एक ही इच्छा कि किसी तरह घर पहुंच जाऊं। पता नहीं बाढ़ का क्या हाल होगा। पानी तले डूब गया होगा, मिट्टी का ढेर रह गया होगा। यदि उसके बस में होता तो उसी समय वहां पहुंच जाती, पर पानी रास्ता रोके खड़ा था। सुभागी तड़प कर रह गई। उस समय उसने एक कबूतरी देखी जो एक वृक्ष की डाल पर बैठी थी। सुभागी ने सोचा, अगर मैं कबूतरी होती तो उड़कर चली जाती, पानी मेरा क्या बिगाड़ लेता। इतने में कबूतरी ने पर खोले और उड़कर वह दृष्टि से ओझल हो गई। यह देखकर सुभागी ने सोचा, राम जाने वह कबूतरी कहाँ गई। शायद मेरे झोंपड़े की ही तरफ गई हो। उसने चाहा कि वह दौड़कर वहां चली जाए, परंतु झुककर देखा तो आधा वृक्ष अभी तक पानी के अंदर था और मार्ग दिखाई न देता था। सुभागी की आंखों में आंसुओं की 2 बूंदें गिरी और वर्षा के ठंडे जल में विलीन हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल सुभागी वृक्ष से उतरी और शहर को चली। पानी बरसना बंद हो चुका था, पर आसमान में बादल अभी बाकी थे। सुभागी का शरीर सर्दी से अकड़ा जाता था। आंखों से आग निकल रही थी। पैरों में शक्ति ना थी, परंतु वह फिर भी चल रही थी। जैसे संध्या समय गऊ अपने भूखे बछड़े की तरफ भागती है। वहां पुत्र स्नेह का आकर्षण होता है और यहाँ घर का मोह था। मिट्टी में मोहिनी है, मगर इसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। खाली आंख से वह दिखाई नहीं देती। सुभागी चांदी चौक में पहुंची तो उसका दिल बैठ गया। अब न वह झोपड़ा ही बाकी था, न भाड़। उनके स्थान में मिट्टी का एक ढेर और घास फूस के तिनके पड़े थे और इनके नीचे उसका साधारण माल असबाब दब गया था। सुभागी के दिल पर जैसे किसी ने आग के अंगारे रख दिए, मगर उसने धीरज नहीं छोड़ा। थोड़ी देर बाद लोगों ने देखा कि वह झोपड़ा खड़ा कर रही है और दूसरे दिन भाड़ भी तैयार हो गया। सुभागी फूली न समाती थी। उसके पांव पृथ्वी पर न पड़ते थे। उसने अपना उजड़ा हुआ घर बसा लिया था, जहां उसका पति उसे ब्याह कर लाया था। भाड़ बन गया, पर गर्म होना उसके प्रारब्ध में ना लिखा था। सुभागी बीमार हो गई। उसे बुखार आने लगा। सेठ जानकी दास ने पूछा, सुभागी तुझे यह क्या हो गया। सुभागी, सेठ जी वर्षा की सर्दी खा गई। और फिर दूसरी रात भी तो तू आराम से ना बैठी। झोपड़ा तैयार ना होता तो कौन सी प्रलय हो जाती। सुभागी ने आश्चर्य की दृष्टि से सेठ साहब की ओर देखा और पीड़ा से बेहाल होकर कहा, सिर छिपाने को भी तो स्थान ना था, कहाँ ठोकरे खाती फिरती। तो मेरे यहाँ चली आती, क्या हर्ज था, मैं तेरा पड़ोसी हूँ। इसकी तो तुमसे आशा ही है। सुभागी तू बनावट करती है। मेरी राय तो यह है कि मेरे यहाँ चली चल, वहाँ तेरी सेवा होगी। बोल क्या इरादा है। सुभागी के दिल में पहले ख्याल आया कि चली चलूं, वृद्धावस्था में 4 दिन आराम से कट जाएंगे, पर फिर झोपड़े के मोह ने इरादा बदल दिया। साथ ही पति के अंतिम शब्द भी स्मरण हो आए। आह भरकर बोली, सेठ जी इस झोपड़े से मैं ना निकलूंगी, मेरी अर्थी निकलेगी। तो यह कहो ना मरने की ठानी है। हाँ, अगर मौत ही भाग में लिखी है तो उसे कौन टाल सकता है, परंतु यह झोपड़ा तो न छूटेगा। जानकी दास कुछ देर चुप रहे। इसके बाद एकाएक उनके दिल में कोई सुरुचिकर विचार उत्पन्न हुआ। जैसे निराशा के अंधेरे में आशा की किरण दिखाई दी जाती है। धीरे से बोले, बहुत अच्छा, पर मुझे इतनी तो आज्ञा दो कि तुम्हारी दवा दारू और खाने पीने का प्रबंध करा दूं, नहीं तो मुझे तुमसे सदा शिकायत रहेगी। सुभागी सीधी सादी स्त्री, उसने नई सभ्यता के छल कपट नहीं देखे थे। वह उस युग की स्त्री थी जब लोग झूठ बोलना पाप समझते थे। सेठ साहब की मीठी मीठी बातों ने उसका दिल मोह लिया।
उसकी तरफ उसका ध्यान ही ना गया। उसने उपकार के भाव से थरथराती हुई आवाज़ से कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम आदमी नहीं देवता हो। और सुभागी का इलाज होने लगा। ऐसी लगन से किसी दयालु अमीर ने अपने प्रिय संबंधी का भी इलाज न किया होगा। रात को कई कई बार उठते और सिरहाने खड़े रहते। रुपया पैसा तो पानी के समान बहा दिया, उन्हें उसकी परवाह ना थी। उनका ख्याल था कि किसी तरह बुढ़िया बच जाए तो भाड़ की जगह आप दे देगी, और यदि ना देगी तो कहूँगी कि मेरा रुपया चुका दे। गरीब भड़भूजन है कि इतना रुपया कहाँ से लाएगी। 6 महीने के बाद सुभागी चारपाई से उठी तो उसका बाल बाल सेठ साहब का ऋणी था। उनका धन उसके झोपड़े को ना खरीद सकता था। सहानुभूति ने उसे भी खरीद लिया। अब सुभागी पहले वाली सुभागी ना थी, बेपरवाह, प्रसन्न वंदन, शांत स्वभाव। अब उसकी जगह एक खरीदी हुई दासी रह गई थी, जिसके चेहरे पर कभी कभी स्वाधीन सुहागी की स्वच्छ कांति दिखाई दे जाती थी। एक दिन वह था जब सुभागी सेठ जानकीदास के आगे से ऐंठ कर निकल जाती थी, परंतु आज उनके सामने उसकी आंखें न उठती थी। जिस काम को सख्ती ना कर सकती थी उसे नरमी ने कर दिया। सुभागी सेठ साहब के पांव से लिपट गई और रोने लगी, परंतु सेठ साहब ने उसे इस तरह उठा लिया जैसे वह उनकी माँ हो। कुछ दिनों के बाद चांदी चौक के व्यापारियों ने सुना कि सुभागी ने अपना झोपड़ा सेठ साहब के हाथों बेच दिया। यह खबर मामूली न थी। लोग चौंक पड़े, उनको इस पर विश्वास ही ना होता। सिर हिलाकर कहते, यह भी सेठ साहब की चाल है, बुढ़िया जीते जी झोपड़ा न छोड़ेगी। कोई कहता सेवा की थी, मेवा पा लिया, और कोई कहता अनहोनी बात है, किसी ने यूं ही उड़ा दिया। लेकिन जब झोपड़ा उखाड़ कर फेंक दिया गया और खुदाई का काम आरंभ हो गया तो तब सबको विश्वास हो गया कि सेठ साहब ने बाजी मार ली। सुभागी सीधी सादी जरूर थी, पर मूर्ख ना थी। सेठ साहब की बातचीत से उसे कुछ कुछ संदेह होने लगा, मगर कभी कभी यह भी ख्याल आता कि कहीं मैं भूल तो नहीं कर रही हूँ। सुभागी असमंजस में पड़ गई। उसने आज तक किसी के सामने हाथ ना पसारा था, ना किसी के आगे आंखें झुकाई थी। गरीब होकर वह अमीरों की सी शान बनाए रहती थी। इस बीमारी ने उसका मान धन लुटा दिया। उसका जीवन बच गया, पर जीवन ज्योति जाती रही। वह अपनी दृष्टि में आप गिर गई। अब चांदनी चौक में उसके लिए आत्म स्वाभिमान की चाल चलनी कठिन थी। उसका हृदय कहता, इस कलंक ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक ना रखा। कुछ दिन इसी तरह गुजरे, मगर हर रोज संध्या के समय उसे ऐसा अनुभव होता मानो उसका हृदय अंधेरा, कंधों का बोझा, जीवन का जंजाल बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे ऋणी का ऋण दिन प्रतिदिन ज़्यादा होता जाता है। सोच समझकर उसने यह निश्चय किया कि सेठ साहब का ऋण टहल सेवा करके चुका दूं, नहीं तो चित्त को शांति न मिलेगी। यह सोचकर उसने एक दिन सेठ साहब से कहा, सेठ साहब, तुमने बड़ी कृपा की है, मेरा रोम रोम तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। मुझ में यह उपकार उतारने का साहस नहीं। एक गरीब मजदूरीन क्या करेगी, पर मुझे मालूम तो हो कि मेरी बीमारी पर आखिर खर्च कितना हुआ। धीरे धीरे उतार दूंगी। सेठ साहब का कलेजा धड़कने लगा। जिस क्षण की बाट जोहते थे वह आ गया। बही से हिसाब देखकर बोले, 450। 450? सुभागी का चेहरा कानों तक लाल हो गया। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो जमीन आसमान घूम रहे हैं। कुछ देर चुपचाप खड़ी सोचती रही। इसके बाद आ भरकर बोली, 450? इतनी रकम मेरी बीमारी पर उठ गई? जानकी दास ने सिर नीचे डाल लिया और कहा, हाँ, रोज डॉक्टर ना आता था। सुभागी हदबुद्धि सी खड़ी रह गई। क्या कहे और क्या ना, कुछ निश्चय ना कर सकी। जैसे भूले हुए मुसाफिर को रात के अंधेरे में रास्ता नहीं मिलता तो हार कर बैठ जाता है, वैसे सुभागी ने कर्तव्य विमूढ़ होकर उत्तर दिया, यह ऋण तो मुझसे ना उतरेगा। जब हमें कोई सख्त बात कहनी होती है तब जबान के नम्र बन जाते हैं। सेठ साहब ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, तो झोपड़ा बेच दो, ऋण अपने आप उतर जाएगा। सेठ साहब जानते थे कि सुभागी का कौन बैठा है जो उसकी मौत के बाद झोपड़े पर अधिकार जमाने आएगा। इस समय वे अधीर हो रहे थे, जैसे नादान लड़का बुढ़े पिता की मौत से पहले उसकी संपत्ति का मालिक बनना चाहता है। सुभागी की आंखें खुल गई। जहाँ फूल थे वहाँ कांटा दिखाई दिया। अब कोई संदेह ही न था, सुभागी की आंखों में शील था। यह पिशाच कांड देखकर वह दूर हो गया। तेज होकर बोली, जबान संभाल कर बोल, झोपड़े की तरफ देखा तो आंखें निकाल लूंगी। सेठ साहब हंसे। इस हंसी में वे निर्दयता का भाव छिपा गए जो कसाईयों के दिल में भी ना होगा। फिर जरा ठहर कर बोले, तो सुभागी मेरी रकम लौटा दे, मैं
तुम्हारा झोपड़ा नहीं मांगता। सुभागी ने अभिमान से सिर उठाया और एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, अगर सच्चे बड़बूजे की बेटी होंगी तो तुम्हारी कौड़ी कौड़ी चुका दूंगी, पर यह झोपड़ा तुम्हारे हाथ कभी ना बेचूंगी। जानकी दास, बहुत अच्छी बात है, मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हें थैलियाँ खोले देता है। सुभागी, मेरा भगवान मर नहीं गया है। अगर तुम्हारा झोपड़ा बच जाए तो मुझे कम खुशी ना होगी, मुझे तो अपनी रकम चाहिए। सुभागी, मुझे पता ना था कि तुम्हारे दिल में कपट भरा है। कलयुग का जमाना है, अब नेकी करना भी पाप हो गया। जानकी दास ने कहा, सुभागी, पर तुमसे नेकी करने को कहा किसने था? भूल हो गई, क्षमा कर दो, फिर ऐसा ना होगा। सुभागी, मैं समझती थी नेक आदमी है, पर आज आंखों से पर्दा हट गया, यही गनीमत है। सुभागी, तुम्हें झोपड़ा ना मिलेगा, समझते होंगे दोनों दुकानें मिलाकर महल खड़ा कर लूँगा, इससे मुंह धो रखो। अब तो जानकी दास को भी क्रोध आ गया, तेज होकर बोला, देखता हूँ कौन माई का लाल मुझे रोकता है। 1 महीने के अंदर अंदर इस झोपड़े का नाम और निशान तक ना रहेगा। जिसका हाथ नहीं चलता उसकी जबान बहुत चलती है। सुभागी ने जो कुछ जी में आया कहा और अपने झोपड़े में जाकर रोने लगी। कभी अपने भाग्य को देखती, कभी झोपड़े की कच्ची दीवारों को। उसे फूट फूट कर रोती, जैसे लड़की ससुराल जाते समय रोती है। उस समय उसके हृदय में कितना दुख होता, सीने पर कितना बोझ। उस दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। यही अवस्था सुभागी की थी। झोपड़े की एक एक वस्तु देखकर उसका दिल लहू के आंसू बहाता था। इसी उधेड़बुन में 3-4 दिन गुजर गए। चौथे दिन एक आदमी आया जिसका नाम शंभुनाथ था। पूछा, सुभागी, अब तेरा क्या हाल है? तूने तो बड़ा कष्ट पाया। सुभागी, भगवान की दया है। सुना है सेठ जानकी दास ने तेरे लिए बहुत खर्चा किया है। अरे भैया, उस पापी का नाम ना लो। शहर में तो बड़ा जस हो रहा है, कहते हैं उसने सुभागी को बचा लिया। आदमी काय को है, देवता है। मेरा बस चले तो उसका मुंह नोच लूं। असली बात क्या है? ऐसा हत्यारा सारी दिल्ली में ना होगा। 60-70 रुपये खर्च करके कहता है 450 रुपये उठ गए। मैंने सोचा था सारी आयु सेवा करती रहूंगी, पर उसकी आंख तो झोपड़े पर है। कहता है या रुपए दे या झोपड़ा बेच। देखो तो कैसा अंधेरा। इतना भी नहीं सोचता कि मेरे कौन बाल बच्चे हैं, मरूंगी तो झोपड़ा उसी को दे जाऊंगी। पर अब तो मेरा जी खट्टा हो गया है। राम राम, कलयुग का जमाना है, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना था। सुभागी, भैया यह झोपड़ा तो उसे कभी ना दूंगी। मगर करेगी क्या? वह तो नालिश कर देगा। सुभागी निरुत्तर हो गई। इस बात का कोई जवाब न था। आंखें सजल हो गई, बेबसी की अंतिम सीमा। एकाएक उसने सिर उठाया और धीरे से कहा, तुम ही ना खरीद लो, मैं तुम्हारे हाथ आज ही बेच दूंगी। शंभुनाथ उछल पड़ा। सुभागी, तुमने तो खूब सोचा। दांत खट्टे हो जाएंगे सेठ साहब के, मुंह देखते रह जाएंगे। शंभुनाथ, पता नहीं संसार इतने पाप क्यों करता है। सुभागी, धरती साथ तो चली न जाएगी। उसके बाद खरीद फरोख्त की बातचीत होने लगी। 800 रुपये पर मामला हो गया। सुभागी के सिरे से बोझ सा हट गया, मगर फिर चित्त पर उदासीनता सी छा गई। जैसे कोई व्यापारी अपने सौदे से कमाकर फिर किसी चिंता में निमग्न हो जाता है, और इस चिंता में उसकी खुशी जुगनू की समान चमक उठी, आंखों से ओझल हो गई। रात इन्हीं चिंताओं में गुजर गई। दूसरे दिन वह कचहरी में थी और कचहरी का आदमी उससे कह रहा था, बुढ़िया यहाँ अंगूठा लगा दे। सुभागी ने ये शब्द सुने, मगर ठीके से, जैसे कोई स्वप्न में दूर से ही आवाज़ सुनता है और उसका तात्पर्य कुछ समझता है, कुछ नहीं। उसने असावधानी से अंगूठा आगे कर दिया। कचहरी के आदमी ने उस पर स्याही पोत दी और उसे पकड़कर उसका निशान कागज पर लगा लिया। उसे क्या खबर थी कि यह स्याही मैंने कागज पर नहीं, अपने भविष्य की शांति और चित्त के संतोष पर फेर दी। शंभुनाथ ने 800 रुपये गिनकर उसकी झोली में डाल दिए। सुभागी की आंखें चमकने लगी। यह चमक दीपक की लौ थी, जो बुझने से पहले एक बार हंसती थी और फिर सदा के लिए अंधेरे में लीन हो जाती। कचहरी के बाहर आकर सुभागी को ख्याल आया कि मैंने यह क्या किया। इतने रुपए यदि उसे पहले मिल जाते तो अपने झोपड़े में जाकर शायद 100 बार गिनती और तब उन्हें कहीं दबा देती। पर अब कहाँ जाए? उसने बहुत सोचा, चारों तरफ देखा, परंतु कोई स्थान दिखाई ना दिया। लंबी चौड़ी दुनिया में वह अकेली थी, उसका कोई ना था। उसके पास रुपए थे, सेठ साहब का ऋण चुकाकर भी उसके पास 350 बच जाते, लेकिन उसके पास रुपए रखने की जगह नहीं थी। अंधी बहरी दुनिया में कौन उसका हाथ थामेगा? किस छत के तले जाकर वह विश्राम करेगी? इधर उधर सब आदमी थे, किंतु सब पराए। उनका अपना कोई ना था। एक झोपड़ा था
सारी आयु का मुनीस गमखवार। सुभागी ने उसकी आधी जवानी आधे बुढ़ापे के दिन गुजारे। छोटे छोटे बच्चे, गरीब स्त्रियां, मजदूर, ये सब आकर उससे अनाज भुनवाते थे। वह इन्हें अपना आत्मीय समझती थी। आज सब बिछुड़ गए। आज उसके घर का द्वार उसके लिए बंद हो गया। बेचारी कहाँ जाए, किधर जाए। लोग कचहरी से निकलते तो तेजी से शहर की ओर जाते। उनके घर होंगे, पर सुभागी का घर कहाँ। उसके पास राजसी महल ना था, शानदार भवन ना था एक फूस का झोपड़ा और कच्चा भाड़। बेदर्दों ने वह भी छीन लिया। सुभागी रोने लगी। उसके हृदय भेदी शब्दों ने राह जाते मुसाफिरों के पांव पकड़ लिए, किंतु वह कुछ नहीं कर सकते थे। संध्या समय था। सुभागी सेठ जानकी दास की दुकान के पास पहुंची और डरते डरते एक तरफ खड़ी हो गई, जैसे कोई फकीर हो। अब उसमें वह उत्साह, वह साहस ना था जिससे सारी दिल्ली में धूम मची हुई थी। उस समय वह घर की मालकिन थी, अब बेघर, जिसको सारे संसार में कोई ना था। सेठ साहब ने उसे देखा तो आंखों में पानी छलकने लगा। अहंकार के लाखों शत्रु हैं, नम्रता का एक भी नहीं। लोग भेड़ मारने को बंदूक लेकर नहीं निकलते। अब सेठ साहब को किस पर क्रोध आता? एक बेघर की भिखारिन पर। वे लोभी थे, पर ऐसे पतित और इतने अधम तो ना थे। सुभागी ने झोली सेठ के पांव पर उलट दी और कहा, ये लो तुम्हारे रुपए, संभाल लो। तुमने 450 कहा था, यह 800 है, बाकी ब्याज समझ लो। कितना भारी अंतर है। सेठ साहब अमीर थे, 450 ना बख्श सके। सुभागी गरीब थी, 350 ऐसे फेंक दिए जैसे वे रुपए नाते मिट्टी के ढेले थे। सेठ साहब को अपने पतन का अनुभव हुआ तो लज्जा ने मुंह लाल कर दिया। वे आगे बढ़े कि सुभागी के पांव पर गिरकर क्षमा के लिए प्रार्थना करें। उन्हें आज पहली बार यह ज्ञान हुआ कि इस बुढ़ी के हृदय में घर का ऐसा प्यार इतना मोह भरा है। परंतु सुभागी वहां ना थी। हाँ, उसके रुपए दुकान के फर्श पर बिखरे पड़े थे। ये रुपए ना थे, सुभागी के दिल के टुकड़े थे, लहू में सने हुए। सेठ साहब पर घड़ों पानी पड़ गया। आधी रात को सुभागी अपने झोंपड़े में पहुंची, पर इस तरह जैसे कोई चोर हो। वह फूक फूक कर पांव धरती थी, कोई सुन ले, कोई देख ना ले। कभी वह झोंपड़े की रानी थी, आज परदेसी। आज उसका इस पर कोई तत्व, कोई अधिकार ना था। उसने दिया जलाया, सब कुछ वहीं पड़ा था उसी तरह। एक पीतल की थाली, एक लोटा, 2 कटोरियाँ, एक टूटी टाटी चारपाई, बस यही सब तो उसकी जायदाद थी। आज उनसे विदा होने आई। वह नए जमाने की स्त्रियों में से ना थी जो अपना घर छोड़ते समय एक आंसू नहीं बहाती, ना उनके दिल पर ऐसे दुख उत्पादक दृश्य का कोई प्रभाव पड़ता। वह पुराने युग की अनपढ़ थी और असभ्य स्त्री थी, जिसके लिए घर छोड़ना और शरीर छोड़ना दोनों बराबर थे। वे अपनी चीज़ों से लिपट लिपट कर रोई, मानो वे निर्जीव वस्तुएं ना हो, बल्कि जीती जागती सखियां थी। इस समय सुभागी का हृदय रो रहा था। प्रातःकाल लोगों ने देखा, सब कुछ वहीं पड़ा है, नहीं है तो केवल सुभागी। घर मौजूद था, शंभुनाथ की मार्फत खुद सेठ साहब ने खरीदा था। इसके लिए उन्होंने कई साल यत्न किया उसकी जगह उसी को लौटा दे, पर यह झोपड़ा उन्हें अपनी दुकानों का कलंक मालूम होता था। उन्होंने सुभागी की खोज की, पर उसका पता कहीं न मिला। यहाँ तक कि सेठ साहब भी निराश हो गए। मगर सुभागी कहाँ गई? दिल्ली के बाहर यमुना के किनारे जंगल में किसी ऐसी आने वाली स्त्री जहाँ घर की मालकिन बनकर कई साल गुजारे, जहाँ बेघर होकर एक दिन भी ना गुजार सकी, उसी रात जंगल में चली गई। उसे शहर से घृणा हो गई। वह चाहती थी ऐसे स्थान में जा रहे जहाँ किसी परिचित का मुंह ना देखे। वह मनुष्य की छाया से भी दूर भागती। उसका दिल टूट गया था। अब उसके कान आदमी की आवाज़ के भूखे ना थे, ना उसके लिए जगत में आशा का मोह गीत बाकी था। वह भूखी प्यासी पागलों के समान चली जा रही थी, पता नहीं कहाँ, शायद वहाँ जहाँ मनुष्य समाज की सहानुभूति और आशा किरण का जादू ना हो। वह अब ऐसा स्थान ढूंढती थी जहाँ कोई प्रसन्नता, कोई अभिलाषा, कोई मोहिनी ना हो। रात के अंधेरे में पत्थरों से टकराती, झाड़ियों से उलझती, गड्ढों में गिरती पड़ती, ऊंच नीचे फांदती, सुभागी इस प्रकार चली जाती थी जिस प्रकार उड़ते हुए पक्षी की छाया चली जाती है, और इसे कोई रोक नहीं सकता। किसी दूसरे समय वह इस जंगल में आकर कांप उठती, पर इस समय उसे जंगल में जरा भय न हुआ। दुख और निराशा में तो भय भी नहीं रहता, और जो अंधेरा उसके हृदय में समाया हुआ था, उसके सामने बाहर का अंधेरा तुच्छ था। वह मनुष्य और मनुष्य के विचार दोनों से भाग रही थी। जंगल के हिंस्र जीव जंतु से आदमी से कहीं अधिक दयावान और शीलवान और उच्च मालूम होते थे।
सोचती ये झूठ तो नहीं बोलते, धोखा तो नहीं देते, बगल में छुरी दबाकर मुंह से मीठी मीठी बातें नहीं करते, इन्हें चापलूसी करना नहीं आता, ये मनुष्य से 1000 गुना अच्छे हैं। मनुष्य से इनकी तुलना करना घोर अपमान है। इसी तरह सोचती हुई और मनुष्य समाज और आधुनिक सभ्यता को कोसती हुई सुभागी जंगल के अंधेरे में बढ़ती चली जाती थी कि भूख, प्यास और सर्दी ने उसके पांव पकड़ ली और वह एक पत्थर पर बैठकर रोने लगी। रात का समय था, जंगल में अंधकार छाया हुआ था, आदमी का पुतला तक दिखाई न देता। सुभागी अपने भाड़ का स्मरण कर रोती थी, पर उसके आंसू को देखने वाला आसमान के तारों के सिवाय और कौन था। यहाँ सुभागी को पुराने जमाने की कुटिया मिल गई। इसमें उसने 1 महीना काटा, वृक्षों के फल खाती, जमुना का पानी पीती और रात को घास पर लेटी रहती। यहाँ उसको कोई कष्ट ना था, न खाने पीने के लिए मजदूरी करनी पड़ती, किंतु घर का मोह यहाँ भी न गया। यह मिट्टी की जंजीर जीते जी किसके पाँव से कब उतरी। विवश होकर एक दिन उसने कुटिया को छोड़ दिया और दिल्ली को लौट पड़ी। इस समय उसके पाँव पृथ्वी पर नहीं पड़ते, मगर शहर के समीप आते ही उसका दिल बैठ गया। कहाँ जाऊंगी, इस शहर में मेरा कौन है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। सोच सोचकर निश्चय किया कि रात को जाऊंगी, जिससे कोई ना देख पाए। पर रात बहुत देर बाद आई। हदभागों से समय की भी शत्रुता है। सुभागी अपने झोंपड़े के पास पहुंची तो उस पर बिजली सी गिर गई। वहाँ झोंपड़ा ना था, ना उसका भाड़ दिखाई देता था। जमीन खुदी हुई थी, छोटी छोटी दीवारें खड़ी थी, इमारत ना थी, उसके सुखों की समाधि थी। सुभागी ने एक चीख मारी और वहीं बैठ गई। किन किन आशाओं से आई थी, सब पर पानी फिर गया। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो चांदनी चौक की सारी रोशनी बुझ गई हो। आसमान के तमाम तारों ने अंधेरे की चादर से मुंह छिपा लिया। एकाएक उसे ख्याल हुआ कि मेरा पति मुझे लेने आएगा तो कहाँ ढूंढेगा। दूसरे दिन इस दुकान के दरवाजे पर उसका मृत शरीर पड़ा था। उसका वचन झूठा ना निकला। उसने दुनिया छोड़ दी, पर अपना झोंपड़ा न छोड़ा। आज वह सुभागी कहाँ चली गई, किधर, किस देश को? वहीं जहाँ उसका पति, उसका भाड़, उसका झोंपड़ा जा चुका था। वह पुराने युग की स्त्री थी। अपने घर के बिना अकेली कैसे रहती। नई दिल्ली में पुरानी दिल्ली का अंतिम दिया जो जल रहा था, वह भी बुझ गया। इस घटना के बाद सेठ जानकीदास कई दिन तक घर से बाहर नहीं निकले।